तो हेलो साइंटिस्ट, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो साइंटिस्ट इसने थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है देखते हैं। इसने थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोला है हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। तो साइंटिस्ट इसने नीचे कुछ सेट दिए हुए हैं, सेट्स के एलिमेंट दिए हुए हैं। तो हमें बताने हैं कि इनके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं, जो गिवन सेट हैं उनके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किन्हीं भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n दिए हुए होते हैं तो उसके सबसेट्स कितने बनते हैं। सबसे पहले हम ये नोट कर लेते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट अगर इज इक्वल टू n होता है तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट जो बनते हैं, नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n। ये फॉर्मूला हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। किसी भी सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स की संख्या n है तो उसके जो सेट के जो ऑल टोटली जो सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला जो सेट दिया हुआ है, इसके अंदर जो इसने फर्स्ट सेट दिया हुआ है साइंटिस्ट, थर्ड क्वेश्चन का इसने फर्स्ट सेट दिया हुआ है 5 खाली, इसके अंदर एलिमेंट नहीं दिया। ये सेट है साइंटिस्ट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 0, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स देखेंगे कितने बनेंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स आपको पता है कितने बनते हैं, 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0। तो 2 की पावर 0 क्या होगी आपको पता है, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू होता है 1। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 1। इसके कहने का मतलब ये खुद ही अपना एक सबसेट होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो साइंटिस्ट इसने सेकंड क्वेश्चन में एक एलिमेंट दिया हुआ है 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं साइंटिस्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं 1। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n। 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है इसने 1। तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो ये जो सेकंड पार्ट जो इसका है, इसके अंदर एलिमेंट दिया हुआ है 1। तो इसके अंदर जो सबसेट बनेंगे वो 2 सबसेट बनेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसने साइंटिस्ट 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो सेट है उसके एलिमेंट हैं 2, 3, 9। तो साइंटिस्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं n की वैल्यू कितनी है। n की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है, 1, 2 और 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इस सेट के अंदर वो 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 दी हुई है, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो साइंटिस्ट ये जो सेट दिया हुआ है इसके छोटे छोटे 8 सबसेट बनेंगे। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है। साइंटिस्ट इसने फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सेट के जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो हैं 1, 2, 3 और इस प्रकार चलते चलते इसने n एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हमें पता नहीं है आगे कहाँ तक इसकी एंडिंग हुई है, तो इसने n एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइंटिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो दे रखे हैं n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर n ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स
फिक्स नहीं दिए हुए हैं, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर n दिए हुए हैं तो हम 2n बोलेंगे कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो 2n ही बनेंगे। तो साइंटिस्ट आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से, किसी भी सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू n, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं वो बनते हैं 2n।